शैडो एपिसोड 3 सत्य या भ्रम। आहान को समझ नहीं आ रहा था वो एक सपना था या हकीकत। ट्रेन काफी तेज रफ्तार में हॉर्न मारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। आहान खुद से बड़बड़ाने लगा, अब मैं अपनी आंखें बिल्कुल बंद नहीं करने वाला। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तब मुझे अजीब अजीब सपने दिखने लगते हैं। अब चाहे जो भी हो, वैसे भी विकरालगढ़ स्टेशन कुछ देर बाद आने ही वाला है। यह तय करने के बाद आहान ने फिर से खिड़की की तरफ अपनी नजरें घुमा ली और बाहर की तरफ देखने लगा। वो अब ऐसी कोई स्थिति आने ही नहीं देना चाहता था जिसमें उसे जरा भी नींद आए। खिड़की से बाहर का नजारा देखते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके थे। आहान अब भी बाहर खिड़की की तरफ ही देख रहा था। ट्रेन अपनी तेज रफ्तार में जा रही थी। हवा की तेज झोंकों से आहान की आंखें डोलने लगी, पर आहान ने अपनी आंखें मलते हुए अपनी नींद को दूर भगाने की कोशिश की। तभी आहान ने देखा सफेद सा दिखने वाला कोई साया जमीन से ऊपर कुछ दूर पर तैर रहा था। आहान ने एक बार फिर से अपनी आंखें मली और दोबारा देखने की कोशिश की। उसे लगा कि जो कुछ उसने देखा वो उसका भ्रम था, पर ऐसा नहीं था। सचमुच वो साया उसके साथ साथ ही हवा में तैरते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। उसे देखने के चक्कर में आहान खिड़की की तरफ पूरी तरह झुक गया था। झुकने के कारण उसके सिर पर हल्की सी चोट लग गई। फिर अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ यह उसका सपना था। आहान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों बार बार मैं ऐसे सो जाता हूं? यह सब एक सपना है या हकीकत? उसने एक नजर इधर उधर घुमाई। अभी ट्रेन चल रही थी। फिर उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा तो हैरान हो गया। उसकी घड़ी में अभी 9:40 हो रहे थे। वो कुछ सोच पाता तभी एक आवाज ने उसकी आंखें खोल दी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, विकरालगढ़ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। यह आवाज सुनते ही आहान को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठा था, उसी बेंच पर। आहान का पूरा शरीर कांपता रह गया। मैं तो ट्रेन पर था, पर मैं तो अभी भोपाल रेलवे स्टेशन पर हूं। ये कैसे हो सकता है? ये हो क्या रहा है मेरे साथ? आहान का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। वो काफी परेशान हो गया। उसने देखा उसके सामने ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ आ रही थी। गाड़ी को आगे आता देख पैसेंजर अपने सामान के साथ ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगे। वैसे विकरालगढ़ जाने वाले पैसेंजर्स की संख्या काफी कम थी। वहां मुश्किल से आहान के अलावा 2-4 ही लोग थे जो उस ट्रेन में जाने वाले थे। आहान ने जब ट्रेन की तरफ देखा तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भोपाल टू विकरालगढ़। उसे समझ नहीं आ रहा था पहले जो उसने देखा वो सपना था या अभी जो वो देख रहा है वो सपना है। उसने खुद को एक बार झकझोर लिया। तभी फिर से अनाउंसमेंट हुआ, यात्री कृपया ध्यान दें, विकरालगढ़ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लग चुकी है। अब आहान को एहसास हो गया था यह उसका सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। वो सपना नहीं देख रहा था, वो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ा है और विकरालगढ़ जाने वाली ट्रेन उसके सामने है। हैरानी की बात थी, उस प्लेटफॉर्म पर 2-4 पैसेंजर के अलावा और कोई नहीं था। पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। आहान ने भी अपना बैग उठाया और ट्रेन की तरफ बढ़ने लगा। आहान जिस बोगी में जाता उसका दरवाजा बंद पाता। वो ट्रेन में कुल 10 बोगी थी, जिसमें से सिर्फ एक ही का दरवाजा खुला था। सारे यात्री उसमें चढ़ चुके थे। आहान भी उसी बोगी में चढ़ गया। आहान खिड़की के पास सिंगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसे प्यास लग रही थी। उसने अपनी बोतल निकाल कर देखा तो उसमें पानी नहीं था। पानी तो खत्म हो गया है, एक और बोतल लेनी पड़ेगी। आहान ट्रेन से उतरकर इधर उधर देखने लगा। उसे पूरे प्लेटफॉर्म पर बस एक ही चाय का स्टॉल नजर आ रहा था जो काफी दूर था। ट्रेन ने पहले ही हॉर्न मार दिया था। ट्रेन किसी भी वक्त चलना शुरू कर सकती थी। आहान भागता हुआ उस टी स्टॉल पर गया। उस टी स्टॉल पर एक बच्चा चाय बना रहा था। बेटा एक पानी की बोतल देना।
जल्दी करो, ट्रेन खुलने वाली है। वो बच्चा मुस्कुराता हुआ बोला, चिंता मत करो अंकल, ये ट्रेन आपको लिए बगैर नहीं खुलेगी। ये कहते हुए उस बच्चे ने उसकी तरफ एक पानी की बोतल बढ़ा दी। कितने पैसे हुए बेटा? आहान ने अपना पर्स निकालते हुए बोला। वो बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, अरे साहब आप जाओ, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। आहान ने जल्दी जल्दी में कहा, मुझे पता है इसलिए तो पूछ रहा हूं, कितने पैसे हुए? वो बच्चा फिर से मुस्कुराया और बोला, अरे साहब आप एक नेक काम करने जा रहे हो, आपसे पैसे थोड़ी ना लूंगा। आहान को उसकी बात सुनकर अजीब सा लगा। उसने गुस्से में पानी की बोतल वहीं छोड़ दी और वापस जाने लगा। तभी ट्रेन की दूसरी सीटी बजी और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ये देख आहान भागता हुआ ट्रेन की तरफ लपका। आहान, ये तेरी आखिरी ट्रेन है, किसी भी कीमत पर तू इसे मिस नहीं कर सकता, समझा? इसलिए तेज भाग। आखिरकार भागता हुआ आहान ट्रेन में चढ़ ही गया। आहान ट्रेन के गेट पर ही खड़ा था। धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। तभी आहान की नजरें प्लेटफॉर्म पर पड़ी, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो यहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, अचानक से इतने सारे चाय के स्टॉल नजर कैसे आ रहे हैं? ये मुझे पहले दिखाई क्यों नहीं दिए? तभी उसकी जेब में रखा उसका फोन बजने लगा। वो कॉल रिसीव करता हुआ बोला, हाँ मां, मैं ट्रेन में बैठ चुका हूं, मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। अरे बेटा, पर तूने तो कहा था कि तू दोपहर तक घर आ जाएगा। मां के सवाल पर आहान ने जवाब देते हुए कहा, वो मां हॉस्टल से लेट निकलने के कारण मेरी सुबह की ट्रेन मिस हो गई थी। कहते हुए उसने अपनी मां को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनकर मां ने फोन रख दिया। आहान भी वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। उसने देखा सामने की सीट पर बिल्कुल वैसी ही पानी की बोतल रखी हुई थी जैसे वो अभी अभी स्टेशन पर उस चाय के स्टॉल में छोड़ कर आया था। उसने वो बोतल उठाई और देखने लगा। आहान थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, किसकी बोतल छूट गई होगी। उसने फिर से उस बोतल को वापस रख दिया। अब ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई थी। प्लेटफॉर्म वाली घटना अब तक आहान के दिमाग में चल रही थी। कुछ देर बाद अगला स्टेशन आया। आहान की बोगी जहां रुकी वहीं पर एक लड़की, जिसकी एज लगभग 14 साल के आसपास होगी, एक टोकरी में पानी की बोतल लेकर बेच रही थी। वो ट्रेन पर चढ़ी और सभी पैसेंजर्स से पानी के लिए पूछने लगी। उसने आहान से भी पूछा। आहान को प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसने झट से पानी की बोतल खरीद ली। आहान ने उस लड़की को पैसे देना चाहे, पर उस लड़की ने उससे पैसे नहीं लिए और बोली, नहीं साहब, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। आहान ने उससे कारण पूछा, पर क्यों बेटा? जवाब में उस लड़की ने कहा, साहब आप एक नेक काम से जा रहे हैं, मैं आपसे पैसे लेकर पाप की भागीदार नहीं बनना चाहती। और माथे पर टोकरी लिए वो लड़की वहां से चली गई। आहान उसे देखता ही रह गया और माथे पर टोकरी लिए वो लड़की वहां से चली गई। आहान को अचानक से उस बच्चे की याद आ गई जो अभी कुछ देर पहले उसे चाय के स्टॉल पर खड़ा मिला था। उसने भी बिल्कुल ऐसा ही कहा था। उस बच्ची के वहां से जाते ही एक बूढ़ी महिला आकर आहान के ठीक सामने वाली सीट पर बैठ गई। उसने आहान को एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। आहान की भी नजरें उस औरत पर पड़ी थी। वो औरत आहान को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम कहां तक जा रहे हो बेटा? आहान ने मुस्कुराकर उस औरत को जवाब दिया, चाची जी मैं विकरालगढ़ जा रहा हूं, अपने गांव। विकरालगढ़ का नाम सुनकर वो औरत थोड़ा चौंक गई। थोड़ी देर बाद वो फिर से बोली, इतनी रात को? आहान ने जवाब देते हुए कहा, जी चाची जी, मैंने सुबह की ट्रेन मिस कर दी थी, इसलिए अभी जाना पड़ रहा है।